अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम एमएस एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन को सीखेंगे कि किस तरह हम डेटा वैलिडेशन को यूज में ले सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे डेटा वैलिडेशन के बारे में। यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ डेटा तो नहीं से आप हेडिंग कह सकते हैं, एक टेबल ड्रा करके उसको कुछ हेडिंग दी है। तो यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन पे आए, डेटा टैब के अंदर, तो आपके सामने ये डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद एक इस तरह की विंडो अपीयर होगी। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की जो विंडो अपीयर हुई है, इसको ओपन करने से पहले आपने एक काम करना है कि आप किस कॉलम में और किस रेंज पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपने उस रेंज को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होल नंबर वाली जो कॉलम है इस पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसको क्या मैं करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। याद रखिएगा, जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे उसी पे ही आपका डेटा वैलिडेशन अप्लाई होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं डेटा वैलिडेशन पे। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पे ये वैलिडेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पे देखें तो एनी वैल्यू है। यहाँ से अगर आप आए तो हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे होल नंबर। उसके बाद ये देखें तो नेक्स्ट जो विंडो अपीयर हुई है इसमें देखें तो ये डेटा का है। यहाँ पे देखें, क्लिक करने के बाद आपको ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन नजर आएंगी। बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह की मजीद ऑप्शन दी हुई हैं। तो हम यहाँ पे बिटवीन वाली जो ऑप्शन है इसी को यूज में करेंगे। इसको यूज करने का मकसद क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम दो यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। तो क्या होगा, आपने जो सिलेक्ट किया अपना कॉलम या कोई भी जो रेंज आपने सिलेक्ट की है अपनी शीट की, यहाँ पे आप उसे जो मिनिमम वैल्यू दे दोगे उससे अगर आप लेस वैल्यू वहां पे एंटर करोगे तो आप उसे एंटर नहीं कर पाओगे। ऐसे ही नीचे देखें तो मैक्सिमम की ऑप्शन दी हुई है कि आपने यहाँ पे वो वैल्यू सेट कर देनी है जिससे ऊपर आप एंटर नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिनिमम मैं 50 वैल्यू देता हूँ एंड मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 100 दे देता हूँ। अब क्या होगा, हमारा ये जो होल नंबर वाला कॉलम है इसके अंदर हम जो वैल्यू टैप कर पाएंगे वो जस्ट 50 टू 100 के बिटवीन ही टाइप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो मैं आपको ओके करके उसके बाद आते हैं होल नंबर में। याद रहे वहां पे हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 50 है एंड जो मैक्सिमम है वो 100 है। यहाँ पे मैं करता हूँ 51। तो ये देखें 51 टाइप हो चुका है क्योंकि हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो 50 थी। अब यहाँ पे मैं 49 टाइप करता हूँ। देखिए जब मैंने 49 टाइप किया तो यहाँ पे देखिए तो आपको एक एरर रिसीव होगी एक्सेल की तरफ से, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं अब 101 टाइप करता हूँ। याद रखिएगा कि वहां पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 100 थी। 101 मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो ये देखें सेम एरर यहाँ पे आपको शो होगी जो कि पहले 50 से लेस डेटा एंटर करने पे रिसीव हुई थी। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। उसके बाद देखें तो टेक्स्ट लेंथ की ऑप्शन दी हुई है। सेम ऐसे ही हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम डेटा वैलिडेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो सिलेक्ट करेंगे वैल्यू वो करेंगे टेक्स्ट लेंथ। इसे भी हम बिटवीन ही रखेंगे। उसके बाद देखें तो मिनिमम एंड मैक्सिमम की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये नहीं कि आपने ABC टाइप कर देना कि मतलब ये 3 वर्ड हो गए, ऐसे नहीं है। यहाँ पे आपने जो वैल्यू लिखनी है वो डिजिट की ही लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे वहां पे जो टेक्स्ट लिखनी है वो 4 से कम ना हो एंड 6 से ज्यादा ना हो। यहाँ आई थिंक जो
मिनिमम है वो हम 2 कर लेते हैं। 2 और 6 के दरमियान यहाँ पे जो हमारे स्पेल होंगे वो उनकी रेंज 2 से 6 के बिटवीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे आते हैं कॉलम में। यहाँ पे मैं AB, ये देखें मैंने टाइप किया है, तो ये देखें टाइप हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये देखें ये टाइप किया तो वहां पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 6 थी। अब मैं यहाँ पे PAKEEZA, ये देखिए ये हमारे जो स्पेल है ये 7 है। तो एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपको एरर रिसीव होगी, सेम वैसी ही जैसी होल नंबर में हमें रिसीव हुई थी, क्योंकि हम यहाँ पे 7 स्पेल टाइप कर रहे हैं जबकि हमारी वहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। उसके बाद आते हैं डेट। सबसे पहले तो इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन आएंगे डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ से अलाउ में जाके यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1/1/2019 एंड यहाँ पे भी 1/2/2020 कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ अब 1/1/2018, तो ये देखिए ये नहीं टाइप होगा क्योंकि हमारी वहाँ पे जो मिनिमम रेंज थी वो 1/2/2019 थी। तो ऐसे आप इसे डेटा पे भी यूज और डेट पे भी यूज में ले सकते हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिस्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और आते हैं डेटा वैलिडेशन पे। और यहाँ पे आके हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को और यहाँ पे देखें तो सोर्स की ऑप्शन आपको नजर आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ नेम टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल शुएब, उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, देन फिर कोमा। तो ये यहाँ पे देखें तो 3 मैंने नाम टाइप कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आएगा और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे किसी भी रो पे क्लिक करोगे तो ये आइकन आपको उसके साथ ही नजर आएगा उसी सेल के पास। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट क्लिक करें तो ये देखें आपको तीनों वही नाम नजर आएंगे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले टाइप किए थे। तो ये देखिए इसको हम ऐसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो तरीका ये था और एक तरीका फॉर एग्जांपल आपने ये नाम ज्यादा है और आपने यहाँ पे कहीं पे ये टाइप किए हुए हैं, क्योंकि वहां पे मैं आपको बताया कि वहां पे आपको मैनुअल टाइप करने पड़े थे। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही ये कोई काफी ज्यादा नाम हो तो नाम हो सकते हैं या फिर कोई और डेटा हो सकता है वो इस तरह टाइप हुआ है, तो आप उसको किस तरह यूज में ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने सेम वैसे ही पहले इसको सिलेक्ट करेंगे लिस्ट वाले कॉलम को, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसे अब जो हमने पहले टाइप किए थे इसको यहाँ से रेज कर दे। तो यहाँ पे देखें तो सोर्स की ऑप्शन दी हुई है, तो हम यहाँ पे अपना जो सोर्स है वो इस कॉलम को यहाँ पे इस तरह सिलेक्ट कर देते हैं एंड देन ओके प्रेस कर देंगे। अब आप देखिएगा कि वही नाम आपको यहाँ पे ये देखे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इनमें से जिसको चाहें यूज में ले सकते हो। आई थिंक आपको ये भी समझ लग गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट वाले ही कॉलम में आते हैं। यहाँ पे क्या था, हमने 6 मैक्सिमम लगाया था। अगर मैं यहाँ पे ये देखें तो 7 लिख रहा हूँ, 7 स्पेल लिखता हूँ तो ये देखें एरर आती है। तो यहाँ पे ये देखें तो ये एक एरर है, लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पे मिनिमम एंड जो मैक्सिमम वैल्यू सेट की है वो क्या है। अगर आप चाहते हो कि ये जो एरर आती है आपको इसी को देख के ये पता चल जाए कि आपने डेटा वैलिडेशन के अंदर मिनिमम
एंड मैक्सिमम वैल्यू जो सेट किया वो आपको यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसी को हम टेक्स्ट वाली कोई ही सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आते हैं डेटा वैलिडेशन पे। तो यहाँ पे देखें तो आपके सामने अब यहाँ से हमें पता चल सकता है कि हमने वहाँ पे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6 दिया हुआ है, लेकिन जब वहाँ पे वो एक पॉपअप एरर शो होती है वहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा था। हम चाहते हैं सेम यही 2 एंड 6 जो है ये वहाँ पे उस एरर के अंदर मेंशन होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें तो लास्ट ऑप्शन दी है एरर अलर्ट, इस पे आए तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट पे जो टाइटल दिया हुआ है इस पे हम लिख देते हैं, चलें इन वैलिड डेटा। आई थिंक वैलिड के स्पेलिंग गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी एरर सेट मैसेज जो वहां पे आप देखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम मैसेज टाइप कर देते हैं बिटवीन, क्या किया था हमने, जो मिनिमम हमारी वैल्यू थी वो 2 एंड जो मैक्सिमम थी वो थी 6। तो यहाँ पे हमने बिटवीन 2 टू 6 यहाँ पे टाइप कर देते, उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देते हैं। अब वापस आते हैं यहाँ पे मैं 6 स्पेल वाला कोई डिजिट टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पकीज़ा टाइप किया, ये देखें तो इसके जो स्पेल है वो 7 है, हमारी जो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने अब आपने जो वहाँ पे अलर्ट में मैसेज टाइप किया था वही मैसेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ऊपर जो टाइटल दिया था वो था इनवैलिड डेटा का, और जो मैसेज हमने टाइप किया था वो था प्लीज एंटर डेटा बिटवीन 2 टू 6। इट्स मीन के इस कॉलम पे हमारी जो मिनिमम एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको इस तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं और उसके बिटवीन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने सीखा डेटा वैलिडेशन के बारे में। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।